फुटकर थोक दवा का व्यापार प्रभावी होने को लेकर कानपुर सहित उत्तर प्रदेश के 32 जिलों से दवा व्यापारियों ने कानपुर के एक होटल में चिंतन गोष्ठी का आयोजन किया, जहां पर समस्त दवा व्यापारियों ने चिंता व्यक्त करते हुए विभिन्न बातों को लेकर चर्चा की। गोष्ठी में दी दवा व्यापार मंडल एवं फुटकर दवा व्यापार मंडल के समस्त पदाधिकारी ने बताया कि दवा निर्माता कंपनियों निरंकुश होती जा रही है। डॉक्टर और अस्पताल के निजी मेडिकल स्टोर में 20 से 30% अतिरिक्त मुनाफा देकर अपनी दवाई सीधा लखनऊ या कंपनी से सप्लाई कर रही है, जिससे दवा व्यापारियों का व्यापार 40% तक घट गया है। दवा व्यापारियों की सुनने वाला कोई नहीं है, जिससे दवा व्यापारियों बेखौफ हो गई है और अपने फायदे के लिए नए नए नियम बनाती जा रही है, जिससे दवा व्यापारियों का मुनाफा घट रहा है। दवा की वापसी, एक्सपायरी एवं डैमेज न लेनी पड़े, इसके लिए मित्र नए नियम बनाए जा रहे हैं, जो कि पूरे दवा व्यापार के लिए हानिकारक है। भैया अपना परिचय देते हुए इसका आपका दवा व्यापारी चिंतन गोष्ठी का जो आयोजन हो रहा है, कहाँ से लोग हैं और क्या किन बातों पर? मैं राजन सैनी, अध्यक्ष कानपुर दवा व्यापार मंडल। आज चिंतन बैठक जो की गई है, हमारे प्रदेश में दवा व्यापारियों के ऊपर बहुत सारी समस्याएं हैं। व्यापारी त्रायमान है उत्तर प्रदेश में। हमारे बीच में कंपनियां और डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स ये कड़ी होती है। तो भारतवर्ष में तमाम राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिस तरह का न्याय कर रही है, उसको लेकर के आज एक चिंतन यहाँ विषय रखा गया और हमारे 25 जनपद के लोग आए हुए हैं। इसमें विचार किया जा रहा है कि संगठन को बहुत कैसे मजबूत किया जाएगा और जो समस्याएं कुछ ऐसी जिसको कानूनी रूप से लड़ना पड़ेगा, कुछ समस्याएं को हम लोगों को अपने संगठन को मजबूत कर संगठित होकर लड़ना पड़ेगा। तो प्रदेश में कई तथाकथित संगठन चल रहे हैं जो व्यापारियों का शोषण कर रही हैं। रिटेल का काम खत्म होते जा रहा है, होलसेल का काम खत्म होते जा रहा है। बहुत सारी कंपनियां ऑनलाइन को माल बेच रही हैं। सबसे बड़ा इफेक्ट हमें करीब ऑनलाइन में आया है। ऑनलाइन के अलावा फिर धीरे धीरे हमारे सब डॉक्टरों ने अपने यहाँ जो कंपनियों का डायरेक्ट सप्लाई कंपनियों से आ रही है, उसके विषय में चिंतन हो रहा है। एक बड़ी कंपनी, राष्ट्र की बड़ी कंपनी जो है, वो व्यापार हम करते हैं, दुकान मेरी वो चलाना चाहती है। सन फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है, जिसने वो अपने हिसाब से ऑर्डर बनाती है, हमारा SHD बिलिंग नाम दिया गया, उसको समर्थन देने वाले हमारी राष्ट्रीय संस्था है। तो राष्ट्रीय संस्था ने व्यापारियों को बेच दिया है, उसके विषय में भी चिंतन हो रहा है और उस कंपनी के खिलाफ कुछ ना कुछ हम लोग निर्णय लेंगे क्या करना है। भारत सरकार के द्वारा अभी एक नियम आ रहा है, जो परचून की दुकानों में दवा बिकेंगी। अगर परचून की दुकानों में दवा नहीं बिकेगी तो हम लोग लाइसेंस लेते हैं, हम सारे लाइसेंसी हैं, और परचून की दुकान में दवा देगा कौन? तो एक विषय ये भी बहुत बड़ा है। और GST में जिस तरह की नोटिसें आ रही हैं, 2017 में जब GST लगा था तो हमारे अधिकारियों से हमारे संगठन के साथ बैठक होती थी, ना उनको पूरा ज्ञान था। आज 2017 की नोटिसें भेजी जा रही हैं, उस पर लंबी वसूली चल रही है। इसके खिलाफ भी हमारा प्रदेश संगठन जो है आंदोलन करेगा, अपनी बात रखेगा। अगर इस पर नहीं सुधार करते हैं तो हम लोग इसके लिए भी एक निर्णय लेंगे, बात दोगे कि हम लोग कि इसके खिलाफ भी आंदोलन किया जाए। दवा व्यापार द्वारा पिछले समय में भी संगठन सर आज बैठक करी है और प्रदेश के करीब 32 जिलों से व्यापारी आए हैं, क्या मुख्य उद्देश्य रहा है सर? देखिए, आज माननीय राजन सैनी जी जो हमारे दवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश के दवा व्यापारियों को एकत्र किया गया और जो व्यापार में समस्याएं आ रही, जैसे रिटेल में सबसे बड़ी समस्या है ऑनलाइन का व्यापार, जिससे करीब 40 से 50% व्यापार प्रभावित हुआ है ऑनलाइन के कारण, और डॉक्टरों के क्लिनिक पे मेडिकल स्टोर खुलने से भी प्रभावित हुआ है। उसी तरीके से कंपनियों में जो डॉक्टरों को डायरेक्ट सप्लाई करी जा रही है, उसमें भारी डिस्काउंट दे रहे हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन भी नहीं कर पा रहा है व्यापारी। कंपनियों की तरफ से मनमानी की जा रही है, जो माल जैसे है भेज दिया गया, उसका क्लेम सेटल नहीं किया जा रहा है, अनवंड माल सब भेजा जा रहा है। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिसको कोरोना के बाद से लगातार व्यापारी फेस
कर रहा था, तो माननीय राजेंद्र सैनी जी के नेतृत्व में आज सारे लोग बुलाए गए हैं। सैनी साहब ने सबसे चर्चा की है कि किस जिले को क्या क्या समस्याएं हैं, उसके बाद उन समस्याओं के लिए अब अगले सत्र में समाधान पे सर चर्चा। आपका मंडल जैसे बहुत बड़ा है और प्रशासनिक अहदे पे भी आपकी सुनी जाती है। अगर आपको किसी भी राजनेता से बैठक करनी है, आप कर लेते हैं आराम से। उसके बाद भी चीज़ें हैं जो कहाँ सेटल नहीं हो पा रही हैं। देखिए, ये विषय कंपनियों का जो है वो कंपनी स्तर का है, इसमें कोई प्रशासनिक स्तर का विषय नहीं है। और इस पूरे विषय में ये समझना महत्वपूर्ण है कि दवा व्यापार कंपनियों से रिटेलर तक की चेन है, जिसमें उनका कोई रोल नहीं है सरकार का केवल इसमें टैक्सेशन का रोल है। वो भी लगाएंगे वो पब्लिक को देना है, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो व्यापारी को सामान बेचा गया, अगर वो एक्सपायर हो गया तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसको वापस लें और समय से उसको क्लेम दें, जिसमें उनकी आनाकानी डिले करना, डॉक्टर को एक्स्ट्रा डिस्काउंट देके लिखवाने के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देते हैं, जिस वजह से डॉक्टर के क्लिनिक पे जो और बाहर जो दवाएं हैं उनके रेट में फ़र्क आ जाता है। तो उसकी वजह से दवा व्यापार में छोटी छोटी घटनाएं रोज़ होती हैं, झगड़े होते हैं, सेटलमेंट नहीं होते हैं एक्सपायरी ब्रेकेज को लेकर। ऑनलाइन में कोई चीज़ 400 रुपये की है, मार्केट में 500 की बिक रही है, इस वजह से व्यापार प्रभावित हो रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर चर्चा की सर गई। जैसे राजेंद्र सैनी जी जो मतलब पूरा नेतृत्व करते आए हैं अभी तक, लेकिन बहुत से ऐसे व्यापारी हैं जो उनकी नहीं सुनते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसमें राजेंद्र सैनी जी की नहीं सुनते का नहीं मतलब है। राजेंद्र सैनी जी का काम ही यही है कि जो दवा व्यापारियों की समस्याएं हैं उनको लेके वो कंपनियों से बात करें। इस और बैठक के बाद सर आगे क्या लगता है? देखिए, जो ये कोर कमेटी बनेगी, ये इसीलिए बन रही है कि जो कंपनियां हमारी बात नहीं मानेंगी, हम उन कंपनियों का व्यापार नहीं करेंगे।